अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुथरा पंजाब के हवाले से। सुथरा पंजाब की कामयाबी के बाद हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि क्यों ना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अथॉरिटी बना दिया जाए, और अथॉरिटी बनाने के बाद अब ये पूरे पंजाब में किस तरीके से कारकर्दगी करेगी, इस सब पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में कामरान अली हमारे रिपोर्टर मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अपना पैकेज। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सुथरा पंजाब लॉन्च करने के बाद कंपनी को अथॉरिटी में तब्दील करवा लिया। कबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बन चुकी है, जो पंजाब भर में काम करेगी। कंपनी ने अथॉरिटी का सफर नहायत आसानी से मुकम्मल किया। पंजाब में इस वक्त दोहरे ओहदों का चार्ज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पहले वासा और अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी में भी दोहरे ओहदे बांटे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बाबर साहबदीन को भी दोहरे ओहदों से नवाजा गया है। अब लाहौर में बतौर एमडी जबकि पंजाब में बतौर डीजी काम करेंगे। ज़राए का कहना है ये अमल ना सिर्फ अदारे की साख को मुतासिर करेगा, बल्कि अंदरूनी और बैरूनी मामलात को आसान तरीके से नहीं निपटाया जा सकेगा। वाज़ेह रहे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी के बाद ये फैसला किया है कि अब ये कंपनी पूरे पंजाब में बतौर अथॉरिटी काम करेगी। मगर सवाल ये है कि अगर काबिल और फर्स्ट शनास ऑफिसर को मौका ना मिला तो क्या ये अथॉरिटी कामयाब हो सकेगी? जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। मैं कामरान अली से जानना चाहूंगी। कामरान, आप मुझे बताएं कि इनको ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इनको अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। ये एक प्रोग्राम शुरू किया था लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, जो सिर्फ लाहौर तक महदूद थी। इसका नाम भी यही है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो अब ये जो मैनेजमेंट कंपनी है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसको अथॉरिटी बनाया गया है। मैं आज बड़ा खुल के बताऊंगा कि इसको अथॉरिटी क्यों बनाया गया और ये अफसरान ने कैसे इसको कंपनी से अथॉरिटी में तब्दील कराया, वजूहात क्या थी, मामलात क्या थे। एक प्रोग्राम लॉन्च किया था लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, सुथरा पंजाब। ठीक हो गया। अच्छा, सुथरा पंजाब जो था वज़ीर आला पंजाब ने किया ये उन्होंने कहा कि लाहौरियों को तो सफाई सुथराई के मामला जो है वो चल भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, क्यों ना हम दही इलाकों में भी इसको जो है ना वो फैलाएं। अच्छा, हम शहरी ये समझते हैं शायद कि शहर लाहौर में रहने वाले शहरी हैं, ऐसा नहीं है। दीगर जो इजला है लाहौर से मुल्का, जिस तरह शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, और इसी तरह मुल्तान है, लिया है, बकर है, साहिवाल है, ये तमाम पंजाब के इजला हैं। और भी बहुत ज्यादा इजला हैं। मैं मुख्तसर इसलिए बता रहा हूँ कि ये चूंकि चंद चीदा चकवाल है, चीचा वतनी है, दीगर इजला जो है ये पंजाब में ही आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन जगहों पर भी ये प्रोग्राम शुरू किया गया, और यहाँ पर जो शहरी इलाके थे और दही इलाके, दोनों को ये जो था, दही इलाकों में तो आमतौर पर यही होता है कि सफाई सुथराई के लिए उन्होंने एक प्लॉट मुख्तस किया होता है, उसमें वो कूड़ा डंप करते रहते हैं, उसकी खुदाई कराई होती है, कुछ अरसे के बाद वो उसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं। तो दही इलाकों में तो इस तरह लोगों ने अपने अपने मामला जो है वो चलाए होते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पंजाब हुकूमत का, इन्होंने प्रोग्राम जो था इसको शुरू किया, और घर घर से कूड़ा उठाने का एक प्रोग्राम लाहौर और लाहौर से बाहर भी इसको शुरू किया। इस प्रोग्राम की जो धूम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी गई। बाहर के लोगों ने भी इसको सराहा कि ये तो बड़ा अच्छा काम किया है, और यूनिफॉर्म्स में लोगों के साथ जो है वो कूड़ा वगैरह कलेक्ट करते दिखाई भी दिए। अच्छा, अब एक तो रेवेन्यू अब इसमें सोचा ये जा रहा है कि लोगों से जो है वो इसमें भी कूड़े से भी रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो शहरियों से कूड़ा टैक्स भी लिया जाएगा। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में इसकी निशानदेही की थी। अब तो बाकायदा तौर पर लोगों के घर में कूड़े का बिल पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने कहा था कि 3 मरले तक के घर को हम कूड़ा टैक्स नहीं लगाएंगे। 3 मरले से जो ऊपर होगा। लेकिन कुछ दोस्त बता रहे हैं कि उनका घर तो 3 मरले का है, लेकिन LW जो हमारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, अब जो अथॉरिटी बन गई, अथॉरिटी ने ये किया कि अथॉरिटी ने 3 मरले वाले के घर के ऊपर खुद ही 5 मरले लिख दिया। अच्छा। और उसको भी 300 का बिल भेज दिया। अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम जमा कराएं या ना कराएं, क्या होगा, क्योंकि लोग चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोग इस वक्त डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। चेक एंड बैलेंस तो देखें, वो जाएगा, एप्लीकेशन देगा, लेकिन वो उसके लिए तो एक नया प्रोसेस शुरू हो गया। आपको भी अंदाजा है कि सरकारी इदारों में कितनी जल्दी काम हो जाता है। अब वो जाएगा, एक बयान हल्फी लेगा, अपने जमीन के कागजात की फोटोकॉपी कराएगा, उसके साथ एक दरखास्त लिखेगा, साथ वो बिल लगाएगा, और वो ये कहेगा जनाब मेरा घर तो 3 मरले का, ये उसके डॉक्यूमेंट साथ हैं, तो लिहाजा ये बिल को खत्म किया जाए। नहीं तो गाड़ियां आके कूड़ा उठाएंगी या क्या निजाम? नहीं, देखिए गली मोहल्लों से तो ये जो कूड़ा पहले ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिक्शा इन्होंने बनाए हुए लोडर रिक्शा, वो लेते हैं कूड़ा। तो ये भी वही सूरत हाल ही होगी, कोई गाड़ियां स्पेशल नहीं बना रहे। हाँ, एक फोर्स बनाई है, जिस तरह आपको फोर्सेस बड़ी नजर आ रही है लाहौर में काम करती हुई, पीरा भी नजर आ रही है आपको, दीगर फोर्सेस भी नजर आ रही है। तो ये भी एक फोर्स आएगी लाहौर जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अथॉरिटी है। इन्होंने भी एक कंपनी, मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकलता है क्योंकि हमने इस कंपनी को ही देखा है जब से हमने अथॉरिटी तो बना रहे हैं ना वो। अब अथॉरिटी बन गई है, लेकिन अथॉरिटी क्यों बनी है, क्या वजूहात हैं,
इसमें भी बात करते हैं और ये बताते हैं आपको कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और अब दोहरे चार्ज का जो एक नया रवाज नहीं, ये क्या शहर रवाज लाहौर है में। कि मतलब कंपनी में एक ही ओहदे पे दो बंदों को, एक ही बंदे को चार दो ओहदे भी दिए मिले, हुए हैं। चार ओहदे भी मिले हुए हैं हाँ, अथॉरिटी ये के क्या अंदर। वजह? ये क्या तो वजह? ये बंदे अगर नहीं है, अफसरान अमला की नहीं है, क्या देखिए, अफसरान लोग तो कमी है? डिग्रियां लेके फिर रहे हैं सड़कों पे, माओ के हाँ। बच्चे रुल रहे हैं कि हमें हाँ। कहीं नौकरी मिल जाए। हाँ। तो ये अब हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे हाँ। कि एक ही बंदे को चार ओहदे देने हैं या कोई नए नहीं, बंदे वो भी हायर जो- करने हैं। वो जो बंदा एक कंपनी में है उसको चार ओहदे और दो ओहदे दिए, क्या उससे लायक को बंदा नहीं है इनको नजर आ रहा? देखिए मैं तो ये कहूंगा नहीं, हमारे जो अफसरान है ना ये बड़े काबिल हैं और ये चाहते ही नहीं है सीट छोड़ना। अच्छा, ये चाहते हैं कि तो सॉरी एक हमारा ही सीट जो है ना काफी वो नहीं है? हमारी हुकूमत रहे। अच्छा, लाहौर जो है ना वो पंजाब का मैं समझता हूँ कैपिटल है, क्योंकि लाहौर में आबादी भी ज्यादा है, मामला भी हैं, चीजें भी हैं, सारा कुछ लाहौर में है, काम भी है। यही इलाकों में इसकी निस्बत इतनी रौनक नहीं है जितनी लाहौर में है। तो काम भी फिर उसी तरह निकलते हैं, प्रोजेक्ट भी उसी तरह निकलते हैं और अफसरान को मुबैना तौर पर कमीशन भी फिर उसी तरह मिलती है। ऐसे ही है। तो फिर ये कमीशन की जो दौड़ है ना, इसमें हर अफसर जो है वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। नहीं तो इससे अदारे की जो है कारकर्दगी मुतासर नहीं हो रही? बिल्कुल कि मुतासिर होगी। असर नहीं पड़ा कि एक बिल्कुल ही अफसर जो है असर एक पड़ेगा। माइंडसेट का है, वो दो तीन ओहदे लेके मैं आपको यही बताने लगा हूं कि जब ये अथॉरिटी बनी, इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी हुई, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। तो काबीना ने कहा कि जब अथॉरिटी बनती है तो फिर उसका एक डीजी भी होता है, डायरेक्टर बिल्कुल ऐसे ही जनरल। है। तो डायरेक्टर जनरल के लिए हम भी ये समझ रहे थे, चूंकि हम भी बीट कर रहे होते हैं, हमें भी चीजें नजर आ रही होती हैं, सारे मामला हम भी अपनी साफती जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं। हम सब साफी दोस्तों को ये पता था कि बाबर साहब दीन ही आएंगे डीजी, क्योंकि सुथरा पंजाब मुहिम इन्होंने बड़ी अच्छी चलाई अच्छा। और वजीर आला पंजाब इनकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुई, तो ये डीजी आएंगे। तो डीजी वो आए भी हमारे पास नोटिफिकेशन, लेकिन एक नोटिफिकेशन में एक और नई चीज हमें मिली। अच्छा। वो ये था कि जनाब लाहौर के जो एमडी हैं, ये बतौर लाहौर एमडी भी काम करेंगे। अच्छा। और ये DG भी काम करेंगे। डीजी सुथरा पंजाब जो थे, ये जो बाबर साहब दीन है जिन्होंने सुथरा पंजाब प्रोग्राम लेके आए थे, ये जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के डीजीपी यही होंगे। ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी बात हमें हजम नहीं हुई, ये हमें जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम इस पे इसलिए हुई कि लाहौर में और भी जो वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पर और भी बंदे बैठे हुए हैं काम करने वाले, तो वहां से भी किसी बंदे को, किसी जिम्मेदार बंदे को दिया जा सकता था। हाँ। चले अगर इसको दूसरे रुख पे बात कर लेते हैं, चले इनको नहीं कोई एमडी मिला तो एमडी बतौर एमडी तो वो काम कर ही रहे थे, सीईओ थे वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के बाबर साहब दीन, ये कर रहे थे, इनको करने देते। तो ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी हुई है, इतने बंदे पड़े हुए, इतने माशाल्लाह सेक्रेटरीट में इतने इतने ज़हीन काबिल फर्शनास ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अब मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि लोग ये ना कहें कि शायद हम किसी ऑफिसर के कहने पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये हुकूमत ने खुद फैसला करना है कि सेक्रेटरीट से किस बंदे को लेना है और किस बंदे को वहां पर डीजी लगाना है। और अगर डीजी के लिए बाबर साहब दीनी ठीक है, तो फिर एमडी के लिए हम कोई बंदा देख लेते हैं जो एमडीशिप संभाले और लाहौर के मामलात को देखे। इन बंदों को तलाश करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लाहौर वेस्ट जो मैनेजमेंट कंपनी थी पहले, यहाँ पर मौजूद है बंदे। बिलाल अशरफ साहब हैं, राशिद जहूर साहब हैं, औरंगजेब साहब हैं और जुल्कुरनैन साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं। ये लोग सारे ऑलरेडी डिप्टी सीईओ की सीट्स पर काम कर रहे हैं, कोई जनरल मैनेजर है, इस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनमें से भी कोई बंदा निकाल के, ये सब तजर्बाकार आदमी है, सब काम करने वाले बंदे। कामरान, मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो कंपनी से अथॉरिटी बना दी है, इससे अवाम का क्या फायदा है? देखिए बजाहिर तो अवाम पे का तो बोझ ही बनने लगा। देखिए बजाहिर तो अवाम को एक टीका, मैंने जैसे पहले बताया बोझ कि बन रहा है वो ना, लगेगा। देखिए, हाँ। उसकी वजह ये है कि अब पूरा टैक्स भी लिया जाएगा। अब पाकिस्तान में ना कुछ चीजें अब बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हो रही हैं, ठीक हो गया। क्योंकि हमने दीगर ममालिक में देखा है कि पहले जो गवर्नमेंट है वो चीजें प्रोवाइड करती है, लोगों को सहूलियात देती हैं, और उसके बाद उनके ऊपर अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर उस पर एक्शन होता है। ऐसे ही है। हम अब इस वक्त पंजाब हुकूमत ने डंडा पकड़ लिया है हाँ। और समझ ले वार्डन्स को दे दिया, और वो जहां हेलमेट नहीं पहना होता, आपका लाइसेंस नहीं है, ठीक है, लाइसेंस के बगैर आपको सड़क पे आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, हेलमेट के बगैर आपको जो है वो सड़क पे नहीं आना चाहिए। आपकी मोटरसाइकिल के इशारे, आपके जो बैक मिरर है वो होने चाहिए, बैक लाइट्स होनी चाहिए, हेडलाइट आपकी जलती हो, हाँ। ये सारी चीजें ठीक है, होनी चाहिए। हाँ। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि पंजाब हुकूमत खुद इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाहौर में, मैं आपको बताऊं खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हाँ, चल रहे ऐसे ही हैं है, इस वक्त। ऐसे अगर कुछ पैसे, कुछ करोड़ों रुपए, ज्यादा नहीं, कुछ 4-5 करोड़ रुपया अगर इस प्रोग्राम के लिए भी रखा जाता कि वजीर पंजाब हेलमेट प्रोग्राम, तो वो गरीबों को, लोगों को उनका आईडी कार्ड के ऊपर एक आदमी को एक हेलमेट जिसके पास नहीं था उसको अगर फ्री देते तो कितना अच्छा मैसेज जाता गवर्नमेंट को। उसके बाद अगर कोई ना पहनता तो फिर आप 2000 का चलान कर रहे हैं तो करें, वो तो आप लोग कर ही रहे हैं लोगों के साथ, जो भी हो रहा है, पर्चे भी हो रहे हैं, सारे मामला भी हो रहे हैं। और एफआईआर की मैं समझता हूँ एफआईआर तो उस वक्त होनी चाहिए जब कोई क्रिमिनल एक्ट हो। हेलमेट ना पहनना मेरा जाती ख्याल है कि ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये तो अपनी सेफ्टी किसी ने करनी है अगर किसी ने हेलमेट पहनना तो। लेकिन इस पे भी हुकूमत ने जो है वो ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि लोगों को जो है वो हम पहले हेलमेट प्रोवाइड करें। नहीं कर सकते तो कम से कम एफआईआर ना दें, चलान जो इन्होंने रखा हुआ है, चले 2000 भी ज्यादा लेकिन चले, लेकिन उसकी रोजी रोटी का भी कोई बंदोबस्त होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर चाह रही है रेवेन्यू जनरेट करना, खासतौर पर ट्रैफिक से,
तो ये भी अब जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, पहले वासा के जो बिल थे हाँ। वो 200 से 300 रुपए 3 मरला का कम से कम जो बिल था वो आता था, जो अब 1200 से 1300 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे। अब जो है ये एक नया बिल आप लोगों के घरों में, हमारे लाहौर के शहरियों के घरों में, फिर कूड़े पंजाब का बिल। के पूरे पंजाब के शहरियों के घरों में जो है वो पहुंचेंगे। इसमें जो है वो कैटेगरी रखी है कि 3 मरले तक के जो घर हैं वहां पर बिल जो है वो लाहौर जो वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये चार्ज नहीं करेगी, लेकिन जो दीगर 5 मरले या इससे ऊपर के घर हैं, 1 कनाल 2 कनाल 5 कनाल तक, वहां से नहीं तो कोई इसकी मॉनिटरिंग, कोई ऑडिट, कोई सिस्टम इस तरह का इन्होंने बनाया है? देखिए आप वहां कैसे क्या मॉनिटर करेंगे कि जी देखिए मैं इस इलाके से ये लोग ले रहे हैं? अब आपने सवाल ऐसा कर दिया है, अब वो अथॉरिटी वो कंपनी क्या मैनेज करेगी जहां पर पेट्रोल चोरी के मुतद्दद वाकियात हैं, हाँ। जहां पर बोगस मुलाजमीन के मुतद्दद वाकियात हैं। मैं बिल्कुल आपको एक वाकिया बताऊं, ये फुटेज हमारे प्रोग्राम में चलेगी। ये प्रोग्राम में चलेगी इसलिए कि वजह ये है कि ये पेट्रोल चोरी करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। अच्छा। 60 लीटर पेट्रोल एक बड़ा जो इनका डंपर है उसको मिलता है, जो कूड़ा यहाँ से उठाता है और तो ये फेंकता तो है। सदियों से काम चल रहा है, डंपर्स को ये सुने, ड्राइवर्स निकालते हैं। इन्होंने ये कहा, इंतजामिया ने ये कहा हमने पेट्रोल चोरी रोकनी है, हाँ। हमने इसके ऊपर लगा दिए ट्रैकर। अच्छा, अब ट्रैकर पे आप बैठ के देखें तो ट्रैकर तो ये बता रहा है, जो एहतसाबी इदारे हैं, जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनको ये बिठा के अपने पास दिखाते हैं कि ये देखें जी ट्रैकर चल रहा है। क्या सितम जरीफी है कि वो ट्रैकर अगर मैं मोटरसाइकिल को लगा देख लूं, वही ट्रैकर वो ट्रक पे ना लगाओ, और ट्रक को जो 60 लीटर मिला है 5 लीटर ट्रक में डले, 2 लीटर मोटरसाइकिल में डले और बाकी हम खा जाएं, और वो जो ट्रैकर है वो चल रहा है, वो जो उनका हदूद दरबा था, जहां जहां उस ट्रक ने जाना था वो पूरा काट के आता है, लेकिन वो ट्रैकर बाइक का ट्रैकर जाता है वहां। ऐसे ही है। तो ये बाइक को हम फुटेज भी साथ चलाएंगे, हम बिल्कुल सबूत के साथ बात करेंगे, कोई इसमें हवाई बात नहीं होगी, और हम ट्रैकर भी अपने नादरीन को इसमें दिखाएंगे फुटेजेस के अंदर के किस तरह जो है वो ट्रैकर इन्होंने गाड़ियों को उतार के मोटरसाइकिलों को लगा दिया है, और मोटरसाइकिल के अंदर 1 लीटर पेट्रोल 2 लीटर डलवा के जो है वो सारा राउंड कर लिया जाता है। और ट्रैकर कौन पूछने वाला है इस निजाम को? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जिस कंपनी में हजारा तो सदियों से बदनाम है इन चीजों के लिए। पहले ही यहाँ पर इतनी करप्शन थी, अब हमने इसको अथॉरिटी का दर्जा भी दे दिया है, लोगों के घरों से बिल भी चार्ज करेंगे। ठीक है, सब अच्छी चीज है, आप लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम लोगों को कुछ जरिया मुआश का भी थोड़ा बहुत हुकूमत को चाहिए कि सोचें कि इनका गुजारा कैसे होगा, इनके पास नौकरियां नहीं होंगी। देखें, नौकरी अगर किसी मैं समझता हूँ क्वालिफाइड किसी भी बंदे, पढ़े लिखे बंदे को अगर नौकरी मिलनी होती तो एमडी वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी वो लग सकता था, कोई भी। बाबर साहब को चाहिए था कि वैसे ही खुद ही जो है वो अपने आप ही इस ओहदे से जो है वो इस्तेस्ना दे देते कि जनाब मैंने ये नहीं लेना, नहीं तो अगर ये अब 2 मैं डीजी लग गया हूं, मुझे जेब ही नहीं देता। अच्छा, वो कहते हैं मैं डीजी लग गया हूं, पूरा पंजाब मेरे अंदर है, इतने एमडीज मेरे अंदर आएंगे, हर जिले का एक एमडी होगा। वही है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस बंदे को, बाबर साहब को 2 ओहदे दे दिए गए हैं तो उन 2 ओहदों की पे यही लेंगे, डेफिनेटली यही लेंगे, मतलब यही लेंगे। ये ऐसे तो नहीं करेंगे खैर सगाली का जज्बा इनके अंदर आओ, ये किसी एनजीओ को जमा करा देंगे अपनी एक तरह, ये खुद ही लेंगे, दोनों तनख्वाहें खुद ही वसूल करेंगे, क्योंकि डीजी भी ये हैं और एमडी भी ये हैं। तो अगर ये थोड़ा सा भी इनके अंदर हो कि भी मैं डीजी लग गया हूं, तो मेरे अंदर तो तमाम इजला के एमडीज मेरे अंदर आएंगे, जितने लाहौर पंजाब के इजला हैं, एक एमडी तो सब इजला में लगने हैं ना, तो वो जो एमडीज हैं वो सारे डीजी साहब के नीचे हैं। तो कितना ही अजीब लगता होगा जैसे कोई डीजी कभी बन जाता है और कभी बेस बदल के एमडी बन जाए, और कभी एमडी बन के मीटिंग अटेंड करे और कभी डीजी बन के मीटिंग अटेंड करे। तो ये इस पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की से गुजारिश है कि मैडम इस पे जरा थोड़ी तवज्जो करें, अगर वो डीजी बनने के काबिल हैं तो उनको डीजी रहने दे, एमडी का होता उनके लिए नहीं है। नहीं तो इससे देखें ना नुकसान कितना हो रहा है, डिजर्विंग लोग नहीं आ सक रहे और एक ही बंदे को आप ओहदे नवाजी जा रहे हैं, तो अदारे का क्या? देखिए, ये दीगर इदारों में, वासा में भी इसी तरह सूरत हाल है, लेस्को में भी इसी तरह सूरत हाल है कि एक आदमी को, और समय से बालातर बात ये हायरिंग क्यों नहीं, सीनियोरिटी को जो है वो हमने इन लोगों ने हमेशा नजरअंदाज किया है सीनियोरिटी को। और एक ऑन पे स्केल ऑर्डर्स पे लिखा है, अगर कोई एक्शन है ऑन पे स्केल डायरेक्टर, ऑन पे स्केल डायरेक्टर, मतलब ऑन पे स्केल जब भी आप किसी जूनियर को सीनियर पे लगाएंगे तो आप समझे तबाह है वो जगह। वो तो तबाही है, लेकिन वो ताबेदारी कितनी अच्छी करेगा। मतलब मुझे पता है कि मैं एक सीट के काबिल ही नहीं और मुझे मेरा बॉस कहता है जनाब आप डायरेक्टर हैं, सपोज मिसाल दे रहा हूँ, तो जब मैं समझूंगा भाई मैं तो एसडीओ के काबिल नहीं था, मैं डायरेक्टर लग गया हूँ, तो मैं तो फिर ताबेदारी अच्छे तरीके से ही करूंगा ना। तो ये ताबेदारी कराने के लिए जो सीनियर अफसरान होते हैं ये जूनियर्स को नवाजते हैं और देखते हैं कि इसको नवाजते, वो फिर समझाते हैं उसको कि हमने आपको नवाजा है, तो लिहाजा आप जो है ना वो अब हमारी ताबेदारी करें। तो ये ताबेदारी के चक्कर में पंजाब के सरकारी खजाने का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, इन अदारों का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, और मेरिट तो दफन हो ही रहा है। अब लोग क्या करें, पढ़े लिखे बेचारे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी क्वालिफिकेशन को बेहतर करने में, अपने मामलात को बेहतर करने में डिग्रीज हासिल की, डिप्लोमास किए, नौकरी नहीं है उनके लिए। क्यों नौकरी नहीं है? क्योंकि बाबर साहब, दीन साहब जैसे अफसरान जब तक बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं आप लोग ले सकते। तो गुजारिश ये है कि बाबर साहब आपने जो है वो डीजी लग गए हैं, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप डीजी लग गए हैं सर, और पूरा मतलब पंजाब आपके अंडर आ गया सर। तो एक ये भी है कि ये जरा एमडी शिप छोड़ दें सर, किसी और मेहनती ईमानदार बंदे को बैठने दें सर, ताकि
वो भी मुल्क कौम की खिदमत कर सके और वो भी अपने फराइज से सही तरीके से सरंजाम दे सके। मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह सारे जिला में अब ये अथॉरिटी काम करेगी तो क्या ये कैसे हैंडल करेंगे? हर जरिए पता है, हर जिला का अपना अपना, हर जिले का अपना मसला है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये? देखिए अभी तो एक जैसे मसाइल तो है नहीं। अच्छा, इनको अब समझने की जरूरत है कि सुथरा पंजाब जो था वो एक प्रोग्राम था, ठीक हो गया। अब वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अथॉरिटी दो डिफरेंट चीजें हैं। प्रोग्राम में हमने चीजें लानी होती हैं, लॉन्च करनी होती हैं, कुछ मशीनरी रखनी होती है और चीजों को चलाना होता और है। authority ये प्रोग्राम का हिस्सा, प्रोग्राम का एक पीरियड भी होता है, ऐसे वो इस पीरियड के दौरान तक चलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। वो कामयाब हो नाकाम हो ये तो उसको अफसरान फैसला करते हैं, उसका यहाँ वो मशीनरी है जो भी जिम्मेदार है वो फैसला करते हैं कि जनाब ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। बज़ाहिर तो वो प्रोग्राम सुथरा पंजाब, लेकिन हमने उसकी करप्शन पे भी बात की थी, वहां के वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिली थी। पंजाब हुकूमत ये कहती है, लेबर एक्ट ये कहता है कि 40,000 से कम तनख्वाह ना दे, लेकिन आज भी सुथरा पंजाब के वर्कर्स को 18,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। ऐसे ही है। और अगर बाबर साहब दीन को इल्म में नहीं है तो सर आप जाएं शेखुपुरा, आप गुजरांवाला जाएं, फैसलाबाद जाएं और दही इलाकों में जाकर विजिट करें और वर्कर्स से खुद पूछे जाकर। और उनको तो पता ही नहीं बाबर साहब दीन कौन है, क्योंकि वो तो आगे से ठेकेदार है, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। तो आप एक अननोन पर्सन बन के उनके पास जाएं और उनसे जाके सवाल करें कि आपकी सैलरी कितनी है। तो वो सर आपको बताएंगे कि हम तो 18,000 ले रहे हैं और ये लेबर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है सर। और यहाँ पर आप खुद फैसला कर सकती हैं कि अब कैसे अथॉरिटी बनी है और अथॉरिटी आगे कैसे कितनी अच्छी चलेगी, क्योंकि हमने तो पहले ही खोल के सारी चीजें अपनी आवाम के सामने जो है वो रखी हुई हैं। तो अब जब तनख्वाह 18,000 रुपए आप लोग दे रहे हैं और वो भी 3-3, 4-4 माह से जो है वो मिलनी, मुतअद्दिद वीडियोस हमारे पास पहुंची है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मेरे घर के 12 अफराद हैं, मैं वाहिद कफील हूं, कोई कह रहा है मेरे घर के 11 अफराद हैं, मैं वाहिद कफील हूं। तो कैसे ये जो है वो अपने घर का गुजारा करेंगे? 3-3 माह से उनको ठेकेदार तनख्वाहें भी नहीं दे रहा। तो सुथरा पंजाब जो बज़ाहिर ये लगा कि बहुत कामयाब गुजरा है, लेकिन उसकी जो हकीकी अंदर के जो मामलात हैं वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि वर्कर्स को तनख्वाहें ताहाल पूरी नहीं मिल रही। इस पे भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो एक्शन ले, क्यों नहीं मिल रही तनख्वाह? जब आपने ऐलान किया कि 40,000 से कम तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर कम क्यों मिल रही है? एक चीज। दूसरी बात यह है कि जब ये प्रोग्राम अगर हम समझते हैं कामयाब हो गया, लोग ये कह रहे हैं या फ्लेक्सेस जो लगी या जो रिक्शे प्रिंट कराए गए या दीगर जो एडवर्टाइजमेंट की गई, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि प्रोग्राम कामयाब हो गया, अब अथॉरिटी बन गई है, तो लिहाजा अथॉरिटी ने अब क्या करना है? अथॉरिटी ने अब जैसा जो आपका सवाल था कि कैसे इस सिस्टम को जो है वो चलाया जाएगा। देखिए सबसे पहले ऑफिस बने, उसमें काबिल और फर्श। अब ये ना हो, मुझे तो डर ये लग रहा है कि जैसे वो डीजीपी हैं अथॉरिटी के बाबर साहब, तो तमाम इजला का एमडी भी मुझे लगाएं, तो ये फिर क्या करेंगे आप? हैरान हो गई हूं कि मतलब जो देखे डिजर्विंग बंदे जो डिजर्व करते हैं ये सीट, जो नीचे से अब जिनकी तरक्की आने वाली होगी, तो उनको आप अंदाजा करें अगर ये पंजाब हुकूमत को फरमाइश चली गई कि मैं डीजी भी हूँ, मैं एमडी भी हूँ और मुझे तमाम इजला का एमडी लगाएं, तो फिर क्या होगा? नजर होंगे तो जरूर ये भी लगा क्या होगा? फिर क्या होगा मुझे बताएं, कैसे वो मैनेज करेंगे? मतलब अगर वो एक साथ 2 ओहदे संभाल सकते हैं तो फिर उनको वो ओहदा भी दे दिया। मतलब अगर एमडी लाहौर भी बाबर साहब दीन है, एमडी कसूर भी, एमडी गुजरांवाला, एमडी फैसलाबाद, एमडी मुल्तान, एमडी लिया, एमडी बखर, एमडी चीचावतनी, अगर तमाम इस्लाम में ये एमडी आ जाते हैं, कंपनी का मेरा ख्याल है नाम बदल के बाबरदीन कंपनी हो जाना चाहिए या बाबरदीन अथॉरिटी हो जाना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा किया, कंपनी का नाम बदल दिया, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खत्म कर देते हैं, तो बाबरदीन कंपनी एक बंदे की ही गिर्द घूम रही है, तो बाकी अफसरान किधर जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बाकी आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है और पंजाब हुकूमत इस पे गौर भी करे कि अगर बाबर साहब दीन कंपनी का नाम रख दिया जाता है और एक बड़ी सी फ्लेक्स बना के इनकी भी लगा दी जाती है और जगह जगह इनके मुजस्मे बना के लगाए जाए, क्योंकि ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो ना पेट्रोल चोरी हो रहा है, ना इनके पास कोई बोगस बंदे भर्ती हैं और ना ही जो है वो वर्कर्स को। ये मसाइल तो बहुत सारे हैं इस तरह के, पेट्रोल वाले और इस तरह के बहुत से। इसमें ऐसे भी बंदे भर्ती हैं जो एसी मैकेनिक भर्ती हुए थे और आज वो ग्रेड 18 में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इस अदारे में तो ऐसे भी लोग ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं जिनके पास 4-4 ओहदे हैं, और ऐसे भी हैं जो अपने जो है वो घर में रखे हुए पालतू कुत्तों को 1-1 लाख का खाना खिला देते हैं। ऐसे लोग भी जो है वो मौजूद है इसमें, इस डिपार्टमेंट में। लेकिन मुल्क हमारा जो है वो कर्जों में डूबा है और आपके सामने सारी सूरत हाल मुआशी भी चल रही है, बाकी चीजों को भी आप बड़े बखूबी देख रही हैं। लेकिन मेरा मुतालबा ये है, आज के प्रोग्राम का हमारा बुनियादी मकसद ये है कि काबिल और फर्ज शनास लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए ताकि वो भी इस मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। दिया जाएगा जब बाबर साहब सीट ही नहीं छोड़ेंगे? बाबर साहब से तो गुजारिश हम कर रहे हैं, बार बार हमने मुबारकबाद भी दी है डीजी बनने की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुबारक एमडी की देनी है या डीजी की देनी है, कि एमडी भी वो है डीजी भी वो है, तो कैसे अब जो है वो चीजों को मैनेज करेंगे? लेकिन पूरे अदारे में और कोई ऐसा अफसर नहीं उनको मिला कि चलो अगर ये डीजी बनना चाह रहे थे तो एमडी की सीट छोड़ देते। असल में लाहौर में ना कशिश ही बहुत है, कोई लाहौर को छोड़ना ही नहीं चाहता। अगर वो डीजी बन जाएंगे तो डेफिनेटली लाहौर को छोड़ना पड़ेगा। सरकारी तौर पे आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स की जाए तो क्यों नहीं होगा? सर्विस का हिस्सा है, जॉब का हिस्सा है, ट्रांसफर पोस्टिंग, मुअत्तली, ये तमाम इंक्वायरीज, ये तमाम जॉब्स का हिस्सा है, चलता है सारा कुछ साथ साथ। लेकिन बाबर साहब दीन ने मेरा ख्याल है इन तमाम चीजों से इस्तिस्ना हासिल कर रखा है
और हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मैडम और भी बहुत से अफसरान LWMC में मौजूद हैं ऐसे जो कि काबिल और फरशनास हैं, अगर उनको भी मौका दिया जाए तो यकीनी तौर पर अदारे में बेहतरी आ सकती है। और अगर इसी तरह मेरिट का जनाजा निकलता रहा तो कारकर्दगी जो है वो हमें होती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही। और दूसरा, सुथरा पंजाब की कामयाबी की क्या वजह है? सुथरा पंजाब की कामयाबी की वजह बहुत बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस हैं, अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की प्रिंटिंग है, बहुत बड़े बड़े जो है वो बैनर्स हैं, अच्छा। और जगह जगह फूल की जो पत्तियां हैं वो निछावर करना भी इसकी कामयाबी है। अच्छा। लेकिन वर्कर्स को मैं फिर वही कहूंगा कि बाबर साहब आप खुद जाएं, जाके देखें कि वर्कर्स को सैलरी पूरी नहीं मिल रही सर, हाँ। और कईयों को मिल भी नहीं रही। तो जरा ये थोड़ा सा वक्त निकालें अपने कीमती वक्त में से, लाहौर को छोड़ें सर, लाहौर तो आपने डेवलप कर लिया है, हाँ। लाहौर में तो आपने इतने इतने अच्छे डस्टबिन लगा दिए हैं, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ियां, खूबसूरती रक्शे कर आ दी गए है। हैं, इतना अच्छा लाहौर आपने कर दिया। तो सर जरा आप दही इलाकों में भी जाएं, अब आप डीजी हैं, छोड़ दें सर, अब आप लाहौर को अब जरा थोड़ा निकले बाहर और जाके विजिट करें और देखें कि दही इलाकों में भी क्या सूरत हाल चल रही है। आप रोजाना विजिट करते हैं कमिश्नर लाहौर मरियम खान साहिबा के साथ, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के साथ, तो अच्छी चीज है सर, आप बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भारी है सर, अब आपको लाहौर से बाहर निकलना मॉनिटर करें सही पड़ेगा। अब तरीके से, आपको देखिए देखना आप, पड़ेगा, हाँ। MD भी आप लोगों के हैं। मसाइल भी सुने, बिल्कुल सुने, और कम से कम इतना भी ख्याल करें कि जिन लोगों का घर 3 मरले का, कम से कम उनको कूड़ा टैक्स ना भेजें आप, हाँ। उनको भेजें जिनका घर 5 मरले। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, चेक एंड हाँ, बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल कामरान ऐसे ही। अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, फिर वापस आते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब।